फैमिली, गजब फैमिली। आप लोग सोच रहे होंगे मैं इतना खुशी बुक्स के साथ कैसे बैठा हूँ। अरे आज मुझे मम्मी नहीं बल्कि मेरे नए ट्यूशन टीचर पढ़ाने वाले। थैंक यू गणपति पापा। बेटा सोनू देखो, एक पेड़ जो है वो जमीन से अपना खाना और पानी खींचता है और फिर ये खाना और पानी उसकी पत्तियों तक पहुंचता है। हमें ज्ञान को अगर प्राप्त करना है तो हमें उसको प्रैक्टिकल रूप में प्राप्त करना होगा। मतलब कि तुम पेड़ बन जाओ। देखो उठो उठो, अपने घुटनों पे बैठो, मैं बताता हूँ किस तरह से। हाँ वेरी गुड वेरी गुड, हाथ ऊपर करो, ऐसे ऐसे। हाँ वेरी गुड सोनू। अब देखो तुम्हारे पैर जो है वो पेड़ की जड़ें हैं और तुम्हारे जो हाथ हैं ये पेड़ की शाखाएं हैं, ब्रांचेस, ठीक है। अब तुम यानी कि पेड़ अगर खाना और पानी चाहेगा तो कहां से लेगा? मुंह से। नहीं बेटा, जरा सोचो। देखो ज्ञान जो है वो किताबी बातों से नहीं मिलता, उसके लिए आपको ज्ञान के अंदर तक घुसना पड़ता है। समझे? क्या समझे? कि मैं पेड़ हूँ। हाँ, और खाना कहाँ से लोगे? मेरे पैर से। मतलब मेरी जड़ों से। हाँ वेरी गुड सोनू, वेरी गुड। तुम बहुत समझदार बच्चे हो, इसी तरह सोचते रहो और इसी तरह पढ़ते रहो। सुनो बेटा, पानी पी लो। वो क्या है मास्टर जी कि पेड़ है ना, पेड़ को पानी भी मांगता है। वेरी गुड सोनू, तुम पढ़ाई पे ध्यान दो, तुम पेड़ पे ध्यान दो। हाथ ऊपर करो, शाखाओं को ऊपर रखना चाहिए हमेशा, और पैरों से जो पानी जा रहा है और खाना जा रहा है उसको महसूस करो, अपने हाथों तक पहुंचने दो उसको। सकू दीदी, आप ऐसे क्या देख रही हो? मैं इंतजार कर रही हूँ कि कब ये पेड़ बड़ा हो जाएगा, कब उसमें फल लगेंगे और कब मैं तोड़ के खा जाएंगे। आज हम लेखन शैली अर्थात राइटिंग स्किल के बारे में अध्ययन करेंगे और आज बात करेंगे हम मुर्गी की। बेटा सोनू, मुर्गी के जीवन के बारे में जानना बहुत ही मुश्किल है और इसके बारे में लिखना और भी कठिन है। एक मुर्गी एक दिन में कितने अंडे देती है तुम्हें पता है? मुर्गी एक दिन में कितने अंडे देती है पता नहीं, पर ज्ञान पाना बहुत डिफिकल्ट है, ये मैं समझ गया। हे गणपति बप्पा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई तूने, बहुत अच्छी बात है। अरे कानपुर में हमारा घर है और तू ऐसे मुंह लटका के बैठा है। हाँ माँ, मगर सोनू की पढ़ाई है यहाँ। अरे बेटा, कानपुर में एक से एक स्कूल है, बढ़िया बढ़िया स्कूल है, तू भी तो वहीं से पढ़ा है ना। हे गणपति पापा, ये क्या हो रहा है? माँ जी तो जाएंगी और उनके साथ रोहित और हम मना भी नहीं कर सकते। आपको प्रॉमिस जो किया है कि हर बात मानूंगी उनकी। कुछ करो पापा, कुछ करो। सोनू, ये क्या कर रहा है बेटा? ये ज्ञान ले रहा है माँ जी। ज्ञान? अरे ऐसा ज्ञान तो कानपुर में बहुत अच्छा मिलेगा इसे। हाँ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। अरे सोनू सुन तो सही बेटा, सुन ना, कानपुर बहुत अच्छी जगह है। रहने दीजिए ना, माँ जी नहीं जाना चाहता था। बहू, कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। तो फिर ऐसा करते हैं जी। स्वीटी और सोनू को यहाँ मुंबई में ही छोड़ देते हैं। अन्नू ही उनके साथ रह लेगा, अन्नू की नौकरी भी यहीं पर लगी है। और तू और मैं कानपुर चलते हैं। अरे गुड्डू, तुझसे पूछ रही हूँ, कुछ जवाब तो दे बेटा। माँ जी, आपके पैर में कितनी चोट लगी है, आप कैसे ट्रैवल करेंगी? हाँ, दर्द है लेकिन पहले से बहुत ठीक है। ये देख, अब तो हिल भी रहा है मेरा पैर। अरे तूने इतने अच्छे से सेवा जो की है मेरी, 2-3 दिन में तो गुड्डू मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी, दौड़ने लगूंगी। हाँ चलो, गणपति बप्पा ने सारे काम ठीक कर दिए। ये फाइनल रहा फिर गुड्डू। हाँ, तू और मैं कानपुर में, स्वीटी, अनु और सोनू ये लोग रहेंगे मुंबई में। फाइनल। स्वीटू, जानू, जानू, तुम मुझे छोड़ के जाओगे? देखो, एक बार मना नहीं कर सकते थे माँ जी से? अरे मुझे लगा कि मैं क्या लगा? और किसने कहा था तुमसे प्रमोशन लेने के लिए, वो भी कानपुर? स्वीटी, प्रमोशन मेहनत करने से मिलती है। तो क्या जरूरत है मेहनत करने की? ना करते मेहनत, ना लेते प्रमोशन। तुझे क्या हो गया है? मैं एरोप्लेन्स के बारे में पढ़ रहा हूँ और ये मेरी विंग्स है।
और पापा देखिए, मैं कानपुर नहीं जाने वाला क्योंकि मेरे सारे फ्रेंड्स यहीं पे हैं। बेटा, तुझे कौन लेके जा रहा है कानपुर? तेरे पापा तो तुझे प्यार ही नहीं करते। हम दोनों इनके साथ नहीं जा रहे, हम दोनों को ये छोड़ के चले जाएंगे। पापा, आप सचमुच जा रहे हो? हाँ बेटा, तू क्यों परेशान होता है? तू तो आ जाना मेरे पास एरोप्लेन बनकर। ओके पापा। हे पापा, ये कैसी मुसीबत में डाल दिया तूने मुझे। अरे देवा, पानी नहीं है। कनेक्शन भी चालू है, फिर भी पानी नहीं है। पानी नहीं है मतलब आज मेरे को बार बार हाथ धोना नहीं पड़ेगा। गणपति बाप्पा, आपने मेरी सुन ली। थैंक यू बाप्पा, थैंक यू। दीदी, दीदी, क्या है सबको सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही है? दीदी, नल में पानी च नहीं आ रहा है। पानी भी कानपुर चला गया। दीदी, पानी नहीं आ रहा है नल में। तो तू क्यों टेंशन ले रही है? तेरे लिए तो अच्छा है ना, माँ जी बार बार तुझे हाथ धोने को नहीं कहेगी। वो तो ठीक है, पर दीदी अब सब लोगों को पानी तो लगेगा ही ना। अब रोहित भाई और सोनू बिना नहाए कैसे जाएंगे बाहर? कानपुर जाके नहा लेंगे। क्या? वो मेरे को ही पड़ोस से जाके पानी लाना पड़ेगा। हाँ देवा। दीदी उठो, पानी लाना है। दीदी, माँ जी, नहीं नहीं, पानी पानी लाना है, उठो। थैंक यू गणपति पापा, आपने मुझे पढ़ाने के लिए गुरुजी भेजे। गुरुजी बहुत अच्छे से पढ़ाते, मम्मी की तरह डांटते नहीं है और ज्यादा होमवर्क भी नहीं कराते। पर मेरे लिए ये टू मच है। ये बात मैं मेंढक, मुर्गी और ना जाने क्या क्या बन के समझ गया हूँ कि मम्मी से अच्छा मुझे कोई नहीं पढ़ा सकता। गणपति पापा, आपने मेरी इच्छा का मान रख के मुझे प्रमोशन दिलवाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मेरा बॉस मुझे कानपुर भेजना चाहता है। आप ही बताइए प्रभु, क्या करूं? हे गणपति बाप्पा, मैं नहीं चाहती कि माँ जी यहाँ रहे, लेकिन अनजाने में मैं तो माँ को बेटे से अलग कर रही थी। मैं समझ गई भगवान, आपने बहुत अच्छी तरह से समझा दिया कि सब साथ हो तभी परिवार बनता है। हे प्रभु, बहू ने खूब सेवा कर ली मेरी, अब और नहीं। आपने जो पहले से दिया है वही बहुत है। ज्यादा पाने के लालच में मैंने आपकी दी हुई खुशियों पे ध्यान नहीं दिया। ये पैर की तकलीफ, बहू की सेवा, भगवान जी समझ गई मैं। कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ेगा ही, पर ना तो इसकी सेवा मुझसे सहन हो रही है और ना ही मेरे पैर का ये दर्द। ये पहले जैसी थी वैसी ही अच्छी है भगवान। बाप्पा, बहुत बहुत शुक्रिया। कल माँ जी ने मुझे एक बार भी हाथ धोने के लिए नहीं कहा, पानी नहीं आया था, पर पानी लाते लाते मेरे हाथ थक गए। बाप्पा, इस परिवार पे आपकी कृपा बनाए रखना बस, और मेरे को कुछ नहीं चाहिए। सब कुछ पहले जैसा कर दो भगवान। हाँ भगवान।
आप लोग सोच रहे होंगे कि पापा ने क्या किया। उन्होंने कानपुर जाने से मना कर दिया। दादी और मम्मी की एज यूजुअल बहस शुरू हो गई। और सकू दीदी वो भी घर का सारा काम कर रही है, वो भी हाथ धो के। और मैं ट्यूशन ले रहा हूँ, टीचर के पास नहीं, मम्मी के पास। गणपति बापा ने सब कुछ पहले जैसा कर दिया। थैंक यू गणपति बापा। सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची, दुर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची, सर्वांगी सुंदर ओटी शेंदुराची, कंठी सघे माळ मुक्ता फळांची। जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती ओ श्री मंगल मूर्ती, दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती। जय देव जय देव। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बप्पा गजब फैमिली